तो आज के इस वीडियो में हम समीकरण हल करना सीखेंगे। आज कैसे सवालों को हम लोग करेंगे? समीकरण हल करने वाले सवालों को। अगर इस तरह से आपको समीकरण दे दे और पूछ दे कि x का वैल्यू क्या होगा बताइए, तो ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे तो। और यह प्रश्न जब भी बोर्ड एग्जाम में आता है तो 4 मार्क्स का आता है दोस्तों। 4 नंबर में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। और एक और खास बात बता दूं कि आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देखिए, एक सवाल जरूर समीकरण को हल करने वाला इस तरह का सवाल दिया गया होता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद वीडियो है जो कि बोर्ड एग्जाम में इस तरह का प्रश्न फंसेगा। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम सवाल को देख लेते हैं। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों? एक्स का वैल्यू। तो हमें इस तरह का अगर सवाल बोर्ड एग्जाम में आ जाए समीकरण को हल करने वाला, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अगर ब्रैकेट वाले वैल्यू को देखें आप, तो यहाँ 2x + 1 बटे x, यहाँ भी 2x + 1 बटे x। थोड़ा सा ये बटे में देकर के कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, तो इसे हम थोड़ा सिंपल करेंगे। सिंपल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि जो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ का और यहाँ का दोनों सेम दिख रहा है, तो क्यों नहीं इसे हम कुछ मान ले। जैसे हमने माना 2x + 1 / x = मान लेते हैं अपने तरफ से p में मान लेता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे q, y, z कुछ भी मान सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि क्यों मान रहे हैं, वजह क्या है इसका वैल्यू मानने का, तो मैं बताता हूँ आपको। हमारा मकसद यह होगा कि जब हम इसे कुछ मान लेंगे तो जब यहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो इसका गुणनखंड करते हुए बनेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, p का वैल्यू निकाल लेंगे। जब p का वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ पे p का वैल्यू रख देंगे जहाँ से x और y मिल जाए, x मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो p का वैल्यू रख देंगे तो हमें x निकल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमने p मान लिया इतने के बराबर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरी की जगह हो जाएगा p और स्क्वायर की वजह से स्क्वायर, फिर +4 हो जाएगा बराबर 5, फिर इंटू इसके जगह पे क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या हो गया, p²। अब 5p जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5p हो जाएगा और +4 बराबर क्या हो गया, 0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं गुणनखंड का लिंक दे दूंगा, उसे जाकर के देखिएगा। वहाँ पे सिंपल गुणनखंड और रूट वाले भी गुणनखंड मैंने सिखाया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ नंबर कितना है, 4, तो गुणा करने पे 4 आना चाहिए, जोड़े या घटाए तो 5 आना चाहिए। तो 4 का अगर 1 से गुणा कर दिया जाए तो 4 × 4 भी हो जाएगा, और 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5 के बराबर भी हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p² - 5 की जगह पे क्या लिख देंगे, 4 + 1 लिख देंगे, और बाहर में क्या है, p है +4 बराबर 0। इसका नॉर्मल फैक्टर कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं इसके आगे। तो क्या हो जाएगा, -4p ± -1p +4 बराबर 0। अब यहाँ पे इसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं, 2 इधर 2 इधर। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ p² है और यहाँ 4p है, तो यहाँ भी p है यहाँ भी p है, तो p कॉमन ले लेंगे। यहाँ p² का मतलब होता है p 2 बार, और यहाँ p का मतलब कुछ नहीं है, पावर में 1 यानी p 1 बार। तो कितने बार कॉमन लेंगे दोनों में से, p 1 बार कॉमन ले लेंगे। जब p 1 बार कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 बार था, तो कितने बार बचा, 1 बार बचा, -4 बचा, और p 1 बार यहाँ था तो बाहर ले लिया, तो यहाँ से निकल गया। अब पावर में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो यहाँ क्या है, माइनस है, माइनस लगा देता। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। सोचिए इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, क्या p कॉमन होगा? कॉमन होने के लिए दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ तो p है लेकिन यहाँ p नहीं है, इसलिए p कॉमन ले नहीं सकते। तो यहाँ आप 1 कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 कॉमन लेंगे तो 1 यहाँ भी है, और 4 के इंटू में कुछ नहीं तो 1 तो है ही। ठीक है, 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, p बचा, और यहाँ माइनस है बाहर में, और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 का बाहर ले लिए तो कितना बचा, 4 बचा, ये आ गया 0। अब जब ब्रैकेट के अंदर हमारा देखिए तो p - 4 है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा सही है। अगर ब्रैकेट के अंदर का सेम ना आए तो समझ लीजिए आपने कहीं फैक्टर गलत कर दिया है। तो ध्यान दीजिए, अब जो सेम है उसे एक बार लिख लेते हैं, p - 4, और दूसरे ब्रैकेट में बाहर लिख देते हैं, जो बाहर है दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाले को लिख देंगे, तो p - 1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे इतना आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारे पास p - 4 है एक ब्रैकेट में और p - 1 है, तो यहाँ पे हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यदि अगर हम p - 4 बराबर 0 रखें, ये 0 जो है इसके लिए भी है इसके लिए भी है, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4 उधर जाएगा +4 हो जाएगा, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा।
और यदि हम p माइनस 1 बराबर 0 लें तो p माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो p का वैल्यू कितना मिल गया, +1, यानी p का वैल्यू 2 आया, एक 4 आया और एक 1 आया। अभी जो दोनों वैल्यू आया है इसी वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है। इसे चाहे तो आप समीकरण का नाम दे सकते हैं, एक कह सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार p को जगह पे 4 रख देंगे और एक बार p की जगह पे 1, तो 2 बार हमारा आंसर आएगा x का। चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2x + 1, यहाँ पे लिख सकते हैं जब हम p बराबर कितना लें, 4 लें। जब हम p बराबर 4 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2x + 1/x बराबर, यहाँ p की जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 1 बराबर, अभी x उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4x। अब यहाँ पे गौर से देखिए 1 है बराबर, यहाँ पे क्या है 4x। अभी 2 जो है कम वाला 2x वाला उधर भेज देंगे तो प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा -2x। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4x में से 2x घटाएंगे तो 2x बचेगा। अब 2 × में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा, 1/2। तो एक वैल्यू आपका आ गया x का 1/2। देखा कितना आसान है, नॉर्मल सा है, हमने बस माना। यहाँ पे सेम जो दिखते हैं उसके जगह पे कुछ मान लीजिए, मानने के बाद इस तरह से बना लीजिए, फैक्टर होने लगेगा। फैक्टर करने के बाद आपको क्या करना, वहीं पे ले जाके वैल्यू को पुटअप कर देना है, ठीक है। तो x का आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू 1 आ गया। अब लिखेंगे कि अगर हम 4 ना लेते, 4 की जगह पे क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो लिखेंगे जब p बराबर 1 लेने पर, जब 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 1/x है तो बराबर 1 हो जाएगा इसके जगह पे। तो 2x + 1 बराबर, अब 1x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा। तो 2x हो जाएगा, 1x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1x, और +1 जो है उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, -1। 2x में से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x बराबर -1। एक बार और समझा देता हूँ, ये 1x प्लस में है, इधर आया तो क्या हो गया, देखिए 2x सेम उतार दिया, 1x प्लस में इधर आया तो माइनस में आ गया, और ये +1 जो था उसको उधर भेज दिया। यानी कुल मिलाकर के मैंने इसको, इतने को इधर ले आया और इस 1 को उधर ले गया। ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब उधर 1 ले गया, प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 सामने लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई में, तो x बराबर कितना मिल गया, -1। तो अतः हमारा आंसर कितना आ गया, अतः x बराबर आ गया, एक बार हमारा आया 1/2, कॉमा एक बार आया -1। देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने इसे कर लिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से सवाल अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो बेहतर करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।